हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास नाइन्थ के लिए वर्कशीट नंबर 59। अभी हमारा वही चैप्टर चल रहा है वृत्त सर्कल, जिसके बारे में हमने पिछली कुछ वर्कशीट में सीखा है। देखो, जो थ्योरम हमने पिछली वर्कशीट में सीखी थी उसी थ्योरम के ऊपर कुछ और क्वेश्चन है। क्या थी कि किसी आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है उसी आर्क द्वारा वृत्त के शेष भाग पर जो एंगल बन रहा है, सेंटर पर बना एंगल, ठीक है, ये सेंटर पर जो एंगल बनता है ये वृत्त के शेष भाग पर बने एंगल का डबल होता है। यानी ओ पर जो एंगल बन रहा है वो डबल होगा किसके, जो ए पर एंगल बन रहा है उसके। ठीक है, ये हमने लास्ट वर्कशीट में सीख लिया था। ठीक है, और इसी का हम यूज करेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये देखो सेंटर पे एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल मान लो ये ओ है, यहाँ पर कोई एक ए पॉइंट हमने ले लिया, तो ओ पर जो एंगल बन रहा है ये ए पर बने एंगल का डबल होगा। इसी टाइप से मानो अगर मैंने यहाँ पर एक और बी पॉइंट ले लिया तो ओ पर जो एंगल बन रहा है ये बी पर, देखो ये जो एंगल है ये इस वाले का भी डबल है, यही एंगल इसका भी डबल है। यानी ए पर जो एंगल बन गया ये, और ये जो बी पर है, ए और बी पर जो भी एंगल बन गए हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ए पर एंगल जो बना है उसका भी डबल ओ पर बन रहा है, बी पर जो एंगल बना है उस पर उसका भी डबल ओ पर बन रहा है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। और इनको हम बोलते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। सेगमेंट क्यों? क्योंकि इस लाइन को अगर मिला दें तो ऊपर वाला अलग सेगमेंट है, नीचे वाला अलग सेगमेंट है, तो दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, इसलिए एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हम इनको बोल देते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। देखो ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड उसमें कि एक ही वृत्तखंड में जो बने हुए कोण हैं ये बराबर हमारे होते हैं। ये मैंने करके दिखाया आपको अभी, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ठीक है, इसी टाइप से हमारा ये बनता है कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल। देखो ये अगर मैं सेमी सर्कल को अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर ये दे रखा है, ये हमारा सेमी सर्कल है इस टाइप से, ये एंगल क्या है 180 डिग्री। तो इसी आर्क से जो बाकी पार्ट पर ये जो एंगल बनेगा ये आधा होगा, क्योंकि सेंटर पर बना एंगल आधा डबल होता है इससे। तो अगर ये 180 है तो ये वाला क्या होगा 90। सिंपल है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90। यानी अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है। ये भी सिंपल है, सिंपल डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। और क्यों, ये हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमने जो कहता है आइए प्रश्न करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये हमने पिछली वर्कशीट में भी करा था, वही क्वेश्चन इन्होंने दोबारा यहाँ पर दे दिया है हमको करने के लिए। देखो क्या है, ये फिगर हमको दे रखी है, दिस एंगल इज 110, तो ये पी और क्यू से बना हुआ एंगल है। ठीक है ना, कहाँ से बना हुआ है, पी से, और ये इधर क्यू से। ये बार बार थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, पी से और आर से, सॉरी, पी से, जैसे पी पॉइंट इधर है, इधर आर है, मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बार बार वापस हो जाता है। तो इससे ये एंगल बना हुआ है 1110, और इसी से ये एंगल बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 220। क्यों, केंद्र पर बना कोण बाकी शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये हमारे को निकल गया। देखो ये करके दिखा रखा है इन्होंने, सॉरी यहाँ पे ये करके दिखा रखा है। अब जब ये इतना पोर्शन बच गया तो हम ये जो इसके पीछे है इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट क्या होगा, ये कंप्लीट 360 है, तो ये पीछे वाला पोर्शन हम निकाल सकते हैं। तो एंगल 2 हमारे पास यहाँ से निकल गया, 360 माइनस 220। ठीक है, अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये पी ओ और आर, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें 2, 3 और 4 एंगल हैं। तो 2, 3 और 4 तीनों का सम क्या 180। क्यों, एंगल ऑफ सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल। लेकिन 3 और 4 इक्वल है, क्योंकि ओ पी और ओ आर रेडियस है, तो रेडियस की लेंथ इक्वल होगी, तो इनके सामने के जो एंगल्स हैं 3 और 4 वो इक्वल होंगे। तो 2 प्लस, यानी इस 4 के प्लेस पर हमने क्या रख दिया 3, 2 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 180। 2 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी आई थी 140, 2 की वैल्यू हमने 140 रख दी, तो 140 इधर जाकर 40 रह जाएगा। ये ट्वाइस ऑफ 3 है, ट्वाइस ऑफ 3 क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू 40 आ गया। तो 2 से इसको लेकर डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 20। और यही हमसे पूछ रहा है, वो एंगल 3 तो पूछ रहा है, और यही हमने पिछली वर्कशीट में भी करा था। तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको
अपने आप कर सकते थे। चलिए आते हैं एग्जाम्पल, ये अभ्यास प्रश्न या ट्राई योर सेल्फ। देखो इनका मैं हिंट दे देता हूँ आपको कैसे करने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये एक सर्कल हमें दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी ये हमारे पॉइंट्स हैं। ये सर्कल पे टच करते हैं और दे रखा है ये वाला एंगल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, दिस एंगल इज 130। अगर ये 130 है तो हम इधर वाला एंगल निकाल सकते हैं। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का सम 180 होता है। तो दिस इज़ 130, ये वाला क्या है 130, तो इधर वाला क्या हो जाएगा 50। अब ये 50 आ गया तो हमें ये एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, तो हम ये जो डी जो एंगल है जो अंदर बन रहा है ये भी निकाल सकते हैं। कैसे? 50 प्लस, ठीक है 20, ये हो गया हमारे पास 70। तो 180 में से इसको माइनस कर दें तो ये जो डी पर एंगल बन रहा है यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 1110। ठीक है, तो 1110 देखो कौन सा एंगल आया हमारे पास, ये हमारा 50 निकल गया था इधर जो मैंने बनाया, और ये आ गया हमारे पास 1110। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि एक ही सेगमेंट में बने एंगल सेम होते हैं, एक ही वृत्तखंड। तो ये जो एंगल है 1110 ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, यानी बी ए सी इसके इक्वल होगा। क्यों? एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो हमें बी ए सी ही फाइंड आउट करना था, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। आप इसको कर लोगे, इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आकृति सेकंड देखते हैं हम। ये भी क्वेश्चन हमारा पिछली वर्कशीट में था ना, बिल्कुल। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पर ये एंगल तो 50 दे रखा था और ये वाला एंगल कितना दे रखा था 40। तो अब ये देखो ये टोटल एंगल कितना बन गया, टोटल एंगल बन गया हमारा 80। और ये किससे बन रहा है, देखो ए और सी से बन रहा है, सेंटर पर एंगल बन रहा है, और ए और सी से ही ये वाला एंगल भी बन रहा था। ये शेष भाग पर बन गया, तो सेंटर पर बना एंगल इसके शेष भाग पर बने एंगल का दुगुना होता है, यानी कि ये अगर 80 है तो ये क्या हो जाएगा 40। ठीक है, क्योंकि इधर वाला डबल होता है, यानी ये पता है तो इसको निकाल सकते हैं हम 80, यानी 40। अगर ये वाला पता है 40 तो हम सेंटर वाला निकाल सकते हैं डबल करके। हमें सेंटर वाला पता चल गया तो हम बाकी वाला निकाल सकते हैं हाफ करके। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन अपनी अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं, उनकी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।